चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, a1 क्या है, k है, b1 क्या है, 3 है, नॉट इक्वल टू a2 क्या है, 2 है, ओ सॉरी b1 क्या है, 2 है, और b2 है 1, है ना। चलो तो यहां से क्या निकल रहा है, k नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन इसको सिंप्लीफाई करके निकल रहा है k नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलो अब देखो 27 नंबर देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 इज, ऑप्शन दिए हुए हैं 3 1 4 2, पूछा गया है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू, और ये एक्स क्यू माइनस 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर हमसे पूछ लेता कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स देखने के लिए अगर इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल रूट्स देख लेते हैं तो हमें पता है डी निकालते हैं हम लोग, है ना। डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, है ना। तो बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, यहाँ पे बी है 2 स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है सी 2 है ना। तो 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, माइनस 4 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। चलो जो 2 रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। सिंस यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ रूट्स, ये नहीं पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछता तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ रियल रूट्स है ही नहीं इसमें, ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। चलो अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए क्या था हमारा कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0 था, है ना। हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट में पढ़ रखा है, ठीक है। चलो तो अब देखो सारे का देख लो, सारे इक्वेशंस जो दिए गए उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहां पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, है ना, ठीक है। देखो 14 स्क्वायर क्या हो गया, 196, है ना। चलो और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 5 60, ठीक है। ये क्या हो गया 256, है ना। चलो ये नॉट इक्वल टू 0 है ना। चलो और देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है, ए सी क्या है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। कर लो। अब थर्ड वाला इक्वेशन का देखते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन का तो निकल गया, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, होगा तो आंसर 3, थर्ड ही होगा क्योंकि उसी का आ रहा है। अब फोर्थ का भी देख ले रहे हैं आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है सी, ठीक है। चलो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 3, तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर 1 एंड 11, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ द टर्म ऑफ द एपी इज 36 देन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n by 2 ए प्लस और लास्ट टर्म का समेशन, ठीक है, a प्लस n by 2 a प्लस l, इसको l भी बोलते हैं, ठीक है, l इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है, इसलिए मैंने tn लिख रखा है, ठीक है। देखो अब हमें s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो n निकल जाएगा आसानी से, है ना। ये 36 दिया हुआ है n by 2, a कितना दिया हुआ है 1 प्लस 11, ठीक है, ये हो गया 12, है ना। 36 इक्वल टू n by 2 इंटू 12, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लो, n इक्वल टू 6, है ना, n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 6 होंगे, ठीक है। चलो कितने आसान तरीके से हमने ये भी कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो इसके कॉन्सेप्ट मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलो देखो
अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि 42 इज अ टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, हमें एक एपी दिया, 4 एपी दिए हुए हैं, उसमें से पूछा गया जो टर्म 42 है वो किसका, कौन से एपी का टर्म है। ठीक है, चलो तो पहला वाला देखते हैं। 4 एपी दिया हुआ है तो 92, 86 और 80। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म 92 हुआ है ना, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 86 माइनस 92 यानी कि -6 है ना, यानी कि देखो माइनस यही शो करता है कि वो डिक्रीजिंग एपी है। माइनस कॉमन डिफरेंस मतलब वो डिक्रीजिंग एपी है, प्लस मतलब वो इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है, चलो ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें 42 चाहिए तो Tn इक्वल टू 42 दिया हुआ है हमें। अगर n, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम n देख लेते हैं। ठीक है, अगर n निकालना पॉसिबल है यानी कि वो 42 उस एपी का टर्म होगा। अगर n नेगेटिव आए, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें बस n चेक करना होता है। अगर n नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं होगा, n नेगेटिव है मतलब नहीं पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता। n अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी पॉसिबल नहीं है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पॉसिबल होगा। ठीक है, चलो तो n42 दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू 42। ठीक है, सॉल्व करते जाओ, n माइनस 1 माइनस 6 42 इधर हो जाएगा 50। ठीक है, 92 को उधर भेज देने से। ठीक है, चलो अब माइनस माइनस कैंसिल, इसको बस सॉल्व कर लेना। -1 इक्वल टू 50/6। देखो ये क्या हो जा रहा है 50/6 प्लस 1, ये टर्म डिविजिबल नहीं है। ठीक है, डिविजिबल नहीं यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा और उसमें कोई इंटीजर प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब बी देखते हैं 102, 95, 88। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है 102 दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 95 माइनस 102 यानी कि 7 -7। ठीक है, -7। ठीक है, तो अब Tn 42 देखते हैं कि वो कोई भी टर्म उसका 42 है कि नहीं। ठीक है, 102 प्लस n माइनस 1 इंटू -7 इक्वल टू 42। ठीक है, चलो n माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 42 माइनस 102 कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो 60/7 प्लस 1 इसको सॉल्व कर लेना। 60/7 प्लस 1 ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, डिविजिबल नहीं है यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी कि वो 42 इस वाले का टर्म नहीं है। ठीक है, अब सी का देखते हैं 2, 6, 10 ... ठीक है, देखो a क्या हुआ 2 हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 6 माइनस 2 हुआ 4 है ना। तो चलो देखते हैं Tn इक्वल टू 42। ठीक है, a प्लस यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 42। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4 इसको उधर भेज देते हैं 40, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 40 10 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 10 यानी कि n इक्वल टू 11। देखो यहाँ पे प्रॉपर इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आया है। ठीक है, तो इसका होगा। ठीक है, यानी कि 11th टर्म ऑफ दिस एपी इज 42। ठीक है, अब लास्ट वाला का चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, होगा यहाँ पे बोला नहीं है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें होगा कि नहीं। ए है 0, कॉमन डिफरेंस है 8, तो 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 42। ठीक है, देखो 42 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 हो जाएगा n सिंप्लीफाई करने पे, है ना। देखो तो 42 डिविजिबल बाई 8 नहीं होता, नहीं होता है ना, 42 डिविजिबल बाई 8 नहीं होता, यानी कि n ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। ठीक है, चलो।